भी कर रहे हो, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपने गलत फील्ड चूज कर लिया? आप जस्ट एक कॉमन बातचीत कर रहे हो सामने वाले इंसान से, सामने वाला इंसान आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इफ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूज, अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आपको क्या लगता है कब तक आप इस प्रॉब्लम को बियर कर पाओगे, कब तक झेल पाओगे? इमेजिन करो, यहां पे मैंने लिखा है, इमेजिन करो आप एक लीड जनरेशन का या बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स बेच रहे हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आप सामने वाले इंसान से जो बिजनेस के अंदर ऑलरेडी है, वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहता है, ठीक है, तो आप क्या सवाल पूछ सकते हो सामने वाले इंसान से? मैं बताता हूं आपको क्या सवाल पूछ सकते हो आप। पहला सवाल ये होगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन योर बिजनेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो अभी आप करेंटली अपने बिजनेस के अंदर फेस कर रहे हैं, ठीक है। वो बताएगा कि यार मेरी लीड्स परेशान करती है, मुझे, मेरे पास लीड ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लीड ही नहीं है, मैं लोगों को लाऊं कहां से, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल पूछ सकते हो कि क्या लगता है आपको क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस इज हैपनिंग। इसके बाद पूछ सकते हो कि पीछे आपने क्या क्या एक्शंस लिए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आपने पहले कुछ किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर आप पूछ सकते हो कि आपकी टीम में और कौन कौन है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, अच्छा अच्छा ये भी है, ठीक है। आपको क्या लगता है आपकी टीम के अंदर बाकी जो लोग हैं वो कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं, अगर आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी लोग कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा। कितने टाइम से आप वैसे ये प्रॉब्लम, मतलब कितने टाइम आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में लग जाएगा, आप कितने टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? समझ रहे हो? डिजाइन योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर। सामने वाला जो कस्टमर है आपका, उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसके प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करा, बड़ा कर दिया, उस सवाल से उसकी नीड को आइडेंटिफाई करा, एंड उसके बाद उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। कैसे नहीं लेगा भाई, कैसे नहीं लेगा सामने वाला इंसान? हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर दिया, अब 3 यूनिट्स को फटाफट से मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बेसिक क्लोजिंग हम कितने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 20 स्ट्रैटेजीज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाइए बेसिक, और एक बार दोबारा से मैं तालियां बजाना चाहता हूं भाई सारे लोगों के लिए जो हमारे साथ कनेक्टेड है, मोर देन 6,000 पीपल करेंटली लाइव विद अस। सो क्लोजिंग कैसे करोगे? क्लोजिंग करते टाइम पे आपको कस्टमर को भगवान बना लेना है। कस्टमर को क्या बना लेना है? भगवान बना लेना है। वो एक लाइन सुनी होगी ना, कौन सी लाइन थी वो, एक मूवी के अंदर गाना था, बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे, वही था ना, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो वो वाली फीलिंग अपने कस्टमर के अंदर आपको इंड्यूस करनी है कि भाई तू ही है मेरा सर्वे सर्वा, तेरे से ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकता हूं, मैं तेरे लिए अपनी कंपनी से लड़ सकता हूं, मैं तेरे लिए कहीं भी खड़ा रहने वाला हूं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कई बार आप गाड़ी के शोरूम में जाते होगे, ठीक है, गाड़ी के शोरूम में, बाइक के शोरूम में, कहीं पे भी, उसने आपको रेट बताया इतना, उसके बाद आपने बोला कि थोड़ा सस्ता करा दो, कुछ करा दो। सामने वाला कई बार बोलता है कि यार वैसे तो नहीं होने वाला, ये तो बेस्ट प्राइस है, पर कोई बात नहीं मैं ट्राई करता हूँ, मैं ना एक बार बात करके देखता हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। वो फिर पीछे जाता होगा, आराम से बैठता होगा, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आता होगा, अरे बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया, अपने बॉस को बनाया। मतलब वो क्या फील करा रहा है, वो जो आपका सेल्समैन है वो फील करा रहा है कि भाई मैं तेरे लिए किसी से भी लड़ सकता हूं, तू पहले, यू फर्स्ट, यू आर माई कस्टमर, यू फर्स्ट। बात समझ रहे हो? तो ये वाली चीज जब आपने फील करा दिया सामने वाले इंसान को, गेम आपका हो गया, वो कस्टमर आपकी बात सुनेगा। आप वहां पे बोल सकते हो कि भाई मैं अपने अपलाइन से बात करके तुम्हारे लिए स्पेशली सेशन अरेंज करवाऊंगा, मैं अपने मेंटोर से जो हमारे सीनियर है उनसे बात करके, वो वैसे टाइम नहीं देते हैं इतना, पर मैं तुम्हारे लिए अलग से टाइम मांगूंगा और उनकी कॉल अरेंज करवाऊंगा, पर्सनली तुम्हें गाइड करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, मतलब यू फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी को यूज करो। इसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी, अगर आपको क्लोज करना है डील को, आप क्या यूज करो, सामने वाले को ना जो भी आप करवाना चाहते हो, अगर आप किसी से पत्थर तोड़वाना चाहते हो, अगर आप कहते हो कि भाई तू पत्थर तोड़, तो उसको कारण बताओ कि पत्थर मैं क्यों तोड़ू। बात समझ रहे हो? अगर किसी को बोलते हो कि मैं, अगर आपको बोलूं कि दीवार तोड़ दो, आपके पीछे, आप जहां भी वीडियो देख रहे हो, आपके पीछे एक दीवार होगी, उस दीवार को तोड़ दो, ठीक है। आप बोलोगे पागल हो, मैं क्यों तोड़ू भाई, तू पागल है क्या, ठीक है, तू तोड़ ले आजा, मैं क्यों तोड़ू। बट अगर मैं आपको रीजन दे दूं कि क्यों तोड़ो, मैं अगर आपको, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर मैं आपको बोलूं कि भाई इस दीवार के पीछे ना तुम्हारी फैमिली फंसी हुई है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर तुम्हारी फैमिली फंसी हुई है, पापा मम्मी है वहां पे, ठीक है, और उस कमरे में ताला लगा हुआ है, और उस कमरे के अंदर ना आग लग गई है। अगर मैंने ये रीजन दे दिया तो आप दुनिया जहान एक कर दोगे भाई, आपको हथौड़ा ना मिले, छेनी ना मिले, आप सर मार मार के दीवार तोड़ दोगे, पर आप तोड़ दोगे। मतलब क्या है कि अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, किसी भी काम को करने के पीछे का कारण बता दिया, तो प्रोस्पेक्ट बड़े आराम से क्लोज होगा, बड़े आराम से जैसे एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस,
तो नॉर्मली अगर कोई गाड़ी जाएगी तो गाड़ी को कभी भी कोई रास्ता नहीं देता, पर एम्बुलेंस क्या करती है, सायरन बजाती है, टैव, 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 टैव। तो रीजन मिल गया, लोगों को पता है भैया जान जा रही है किसी की, सब साइड हो जाते हैं, अपने आप एम्बुलेंस भागती है। रीजन, अगर लोगों को आपने रीजन दे दिया तो लोग आपकी बात सुनेंगे, और रीजन नहीं दिया तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो मैं कैसे यूज करता हूं इस टेक्निक को कि भाई देखो, मैं आपको ना अपने साथ ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको रीजन देने वाला हूं कि आपको मेरे साथ क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अभी मैं करेंटली इस वाले लेवल पे फोकस कर रहा हूं, अभी मैं मेरी महीने की इनकम इतनी है, लेट्स सपोज मैंने बोला मेरे महीने की इनकम 6 लाख रुपए है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगले 2 महीने के अंदर मैं अपने महीने की इनकम को 10 लाख रुपए करूं, और ये करने के लिए मुझे अपनी टीम के अंदर 25 लोग ऐसे चाहिए, एक बैच बनाऊंगा जिसके अंदर 25 लोगों की इनकम को मुझे कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास करना पड़ेगा। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरा 10 लाख रुपए का गोल अचीव हो जाएगा। अब देखो, मैं तो मेहनत करने वाला हूं अपने लिए, पर मैं अभी एक बैच बना रहा हूं जिसमें 25 लोगों को नहीं ले रहा, 35 लोगों को ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है 10 लोग तो ऐसे होंगे जो बीच रास्ते में दम तोड़ देंगे अपना। लेकिन मेरे को तो मेरा गोल बहुत प्यारा है भाई, ठीक है, कोई महात्मा नहीं हूं, इसमें मेरा भी फायदा है, पर मैं 25 लोगों को इस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका दे रहा हूं, ठीक है। वो 100% मेरी पर्सनल गारंटी होगी, मैं उसके ऊपर मेहनत करने वाला हूं। वो 25 लोगों को, अच्छा मेहनत मैं करने वाला हूं इसका मतलब ये नहीं कि 100% हो ही जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत करना चाहते हो ये बताओ, सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं सर, मैं बिल्कुल करूंगा मेहनत, तो इन 25 लोगों के बैच में अगर आप आ गए, अगले 3 महीने के अंदर आपके ऊपर मेहनत की जाएगी, आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे किस तरीके से आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। 1 लाख की जगह 25,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, पर मैंने ये बोला कि आपको मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको मैं रीजन दे रहा हूं कि ये रीजन है। अगर आपने अभी क्लोज किया, 25 लोगों के बैच में आ जाओगे, अगले 3 महीने पर्सनल फोकस रहेगा मेरा आपके ऊपर। सामने वाला बोलेगा भैया जी अभी लो, अभी करना है आपके साथ काम, हो गया भाई, रीजन तो दो। रीजन ही नहीं दोगे तो कैसे ज्वाइन करेगा अगला बंदा, रीजन तो दो, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं रीजन दे रहा हूं आपको मेरे साथ क्यों करना चाहिए, आपको बाकियों के साथ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं मैग्नेटिक स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, आपको किसी भी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे। ज्यादातर लोग क्यों नहीं करते हमारे बिजनेस को ज्वाइन, क्योंकि लोग यही सिखाते हैं कि लोगों के घरों में जाओ, लोगों को बताओ, हमारे प्रोडक्ट के डेमो दिखाओ, वो सब नहीं करना पड़ेगा सर। हम यंगस्टर्स हैं, ठीक है, और हमारे को इज्जत पहले चाहिए, पैसा बाद में चाहिए। हमारा यूएसपी यही है कि हम मैग्नेटिक स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। अगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज दे दूं जहां पे हर हफ्ते आपके पास कम से कम 20 से 25 लोग आए और आपको बोले कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा, बस डन। यही रीजन है आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। फिर उसके बाद ये अर्जेंसी क्रिएट कर दी, गेम खत्म, ठीक है। 22वीं स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, एक बार दोबारा से मैं रीजन बता चुका हूं ना आपको ऑलरेडी। इस वर्कशॉप का पार्ट आपको क्यों बनना चाहिए, वैसे ज्यादा ही स्लाइड डाल दी हमारी टीम ने यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये जो वर्कशॉप होने वाला है इसके बारे में कल सुबह 10 बजे मेरा एक फिजिकल इवेंट होने वाला है 3 जुलाई को, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप में से किसी भी इंसान ने पार्टिसिपेट करना है तो याद रखना कल सुबह 10 बजे मेरी वीडियो आएगी। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्दी वो सारी टिकट सोल्ड आउट होने वाली है। तो अगर आप में से कोई भी इंसान फिजिकली मिलना चाहता हो, पिक्चर्स क्लिक करना चाहता हो, और इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारी चीजें। इसका नाम ही है बिजनेस टेक ऑफ वर्कशॉप। 4 घंटे का पूरा सेमिनार होगा, फिजिकल वर्कशॉप होगा दिल्ली के अंदर, संडे वाले दिन। आप में से कोई भी इंसान आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, कल सुबह 10 बजे वीडियो ऑन होगी, चेकआउट कर लेना वीडियो को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब 23वीं स्ट्रैटेजी हमारी 23rd स्ट्रैटेजी, कि भैया तुम फ्री हो, तुम्हें जो डिसीजन लेना है तुम लो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, बट यू आर फ्री। क्या बोला मैंने? मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, पर डिसीजन आपका। जैसे ये फीलिंग आती है ना कस्टमर को, जैसे ये प्रोस्पेक्ट को फीलिंग आती है कि भाई मेरे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, ठीक है, मेरे को जबरदस्ती नहीं चेपेगा ये बंदा, डिसीजन मेरा है, मेरा मन करेगा तो मैं लूंगा और नहीं मन करेगा तो मैं नहीं लूंगा। अगर ये एक लाइन आपने बोल दी, सामने वाले के दिमाग में ये बात घुस गई, वो क्या करेगा, वो तुरंत ओपन माइंड होके आपकी बात सुनना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है कि भाई मैं आपको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा, आपका डिसीजन आपको करना है कि नहीं करना है। सामने वाला ओपन अप हो गया, उसके दिमाग खुल गया, भाई गेम चेंज, इजीली ज्वाइन करेगा वो आपके साथ काम, ठीक है, सुनेगा समझेगा तो कर भी लेगा। इसके बाद आपको क्या लगता है, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको सामने वाले के दिमाग के अंदर घुस के उसके दिमाग का ऑपरेशन करना है ना, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बात अगर आपको जाननी है, तो आपको सामने वाले से सिर्फ पूछना है कि आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो। आपने बिजनेस बता दिया, ठीक है, आपने सब कुछ, आप सामने वाले से पूछो आपकी क्या राय है इस बिजनेस के बारे में। अगर उसने कभी पीछे करा होगा, उसका चेहरा अपने आप बन जाएगा, अरे यार
हाँ हमने देखा था इस बिजनेस के बारे में, सुना था, समझा था। फिर आप उससे पूछो कि क्या मतलब आपने कभी किया हुआ है क्या, आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या? मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों के साथ किया है ये। बहुत सारे अंकल लोगों को जब मैंने ज्वाइन कराया था, जो मेरी एज से 10-10 20-20 साल बड़े थे, उनको मैंने ज्वाइन करा था उनके घर में बैठ के। तो मैंने यही चीज, सर आपने कभी किया है क्या, वैसे आपने पीछे आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? हाँ अरे बेटा उस वाली कंपनी के अंदर हमने किया था, अरे बहुत देखा है। मैं कहा क्या हुआ था फिर उसके अंदर, क्या हुआ था, मतलब थोड़ा बताओगे, जस्ट फॉर नॉलेज, थोड़ा हमें भी पता लगे कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम। ठीक है। और बहुत इज्जत से, सामने वाले को इज्जत दोगे वो और खुल के बताएंगे, अरे बेटा घरों में जाना, लोगों को बताना, ये वो। अंकल मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, यही रीजन है, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, यही रीजन है कि मुझे भी पहले ये बिजनेस बिल्कुल समझ नहीं आया था, बिल्कुल पसंद ही नहीं आया था कि मेरे, देखो हम तो यंगस्टर्स हैं अंकल, और यंगस्टर्स के अंदर ये चीज होती है कि इज्जत पहले पैसा बाद में। ठीक है। हमें पसंद ही नहीं कि हम किसी के पीछे जाके चिपके, हमें पसंद ही नहीं कि कोई इंसान हमें सेल्समैन बताए। तो शुरुआत में मेरे से भी यही करवाया गया कि यार लोगों को कन्विंस करो, लोगों के पास जाओ, लोगों को समझाओ, जबरदस्ती चिपको। पर अंकल मैं सच बता रहा हूँ, आज इस बिजनेस के अंदर मैंने इतनी स्ट्रैटेजीज निकाल दी, क्योंकि हमारी टीम के अंदर सारे यंगस्टर्स हैं। तो हमने इसी के ऊपर काम किया कि हमने इतनी स्ट्रैटेजीज निकाल दी कि किसी भी इंसान तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल। अगर मैं आपको ये सिखा दूं, बता दूं एग्जैक्टली कि कैसे आप ऐसी स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकते हो कि लोग आपके पीछे आएंगे, आपसे बोलेंगे कि भाई बता दे तू करता क्या है, तो कैसा रहेगा। अंकल बोले तब तो ठीक है बेटा, तब तो ठीक है, मतलब वही चीज नहीं पसंद है कि लोगों के घरों में जाओ, ये अगर ऐसा हो जाए, पैसा आ जाए, तब तो ठीक है। मैं ले भाई, सामने वाले से पूछो कि भाई तुम्हारा अपना क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बिजनेस, आप क्या समझते हो इस बिजनेस के बारे में। जैसे ही आप ये उससे पूछोगे ना, सामने वाले के जो भी डाउट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी उसके मतलब थॉट प्रोसेस है, वो आप खोल लोगे। और जैसे ही आप खोल लोगे तो उसका आप इलाज कर पाओगे। अगर आप पूछोगे ही नहीं तो वो बताएगा भी नहीं, नहीं बताएगा, वहीं पे गेम खत्म। तो आप उससे पूछो। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब अगले स्ट्रैटेजी पे आते हैं, 25वीं स्ट्रैटेजी। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। अगर मजा आ रहा है तो क्या करवाऊंगा आप लोगों से मैं, अगर मजा आ रहा है तो। आपको याद है शुरुआत में, वेबिनार की शुरुआत में मैंने बोला था कि जो भी इंसान मेरे चैलेंज को लेगा, मेरा एक चैलेंज मैं देने वाला हूँ। ये वेबिनार खत्म होने वाला है, अगला आधा घंटा और है, आधा घंटा भी नहीं शायद, मेरे ख्याल से आज मैंने पहली बार शायद 3 घंटे का कोई वेबिनार किया है। ठीक है। तो ये 20 से 25 मिनट और चलने वाला वेबिनार। इसके बाद मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, और जिस भी इंसान ने इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है, चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर चैलेंज देने वाला हूं। उस चैलेंज के अंदर कुछ लकी विनर्स जो होंगे, पर लकी विनर आपको 5,000 रुपीज का कैश प्राइज दिया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट 22 तारीख को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर होगा, आशुतोष प्रतियस के इंस्टाग्राम हैंडल पे। वहां पे कनेक्टेड रहे और टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहे। ठीक है। आपसे कुछ करवाने वाला हूं, आपको इतनी चीजें सिखाई है ना आज, तो आपको पता लगेगा कि, मुझे पता लगेगा कि क्या आप उस चैलेंज में परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो टिके रहना। फील फॉर फ्री, मेक देम फील फॉर फ्री। अगर कोई चीज बेचनी है, मान लो ये चॉकलेट का डब्बा है कोई, ठीक है, एक चॉकलेट का डब्बा मुझे बेचना है, तो बेस्ट तरीका है चॉकलेट के डब्बे को बेचने का कि एक दो चॉकलेट सामने वाले को फ्री में टेस्ट करा दो। अगर मुझे गिटार, जैसे मैं अपने मतलब जब मैंने करियर की शुरुआत करी थी तो मैं गिटार की कोचिंग करवाता था, मतलब मैं गिटार की कोचिंग देता था, गिटार सिखाता था बच्चों को। तो मैं क्या करता था, मैं बच्चे के पास गया, जैसे फर्स्ट क्लास बिल्कुल फ्री, 2-3 क्लासेस फ्री देता था। ठीक है। उसके अंदर मैं उसको क्या बजाना सिखा देता था, गुलाबी आंखें, बजा के दिखाओ, रुको एक सेकंड, ये देखो। तो मैंने बच्चे को पकड़ा और मैंने उसको, ये तो अनट्यून हो रखा पूरा, बस ये 2-3 चीजें ना उसको पकड़ के मैंने सिखा दी। ठीक है। मैंने उसको हैप्पी बर्थडे की ट्यून सिखा दी कि हैप्पी बर्थडे कैसे बजाते हैं। उसको मजा आ जाता था कि अरे भैया मैंने तो गिटार बजाना सीख लिया, फ्री में थोड़ा सिखा दिया। उसके बाद सीधा 3 महीने की फीस ले ली, क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि अगर फ्री में इतना मिल गया तो अगर मैं इसको पे कर दूंगा तो कितना मिलेगा। तो हमारी दिक्कत क्या है, हम फ्री की चीजों पे कभी काम ही नहीं करते। हमें फ्री में क्या देना चाहिए अपने लोगों को, हम काम ही नहीं करते। ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बता रहा हूं, फ्री की चीजों पे इतनी मेहनत करो, मतलब जितना आप पेड पे मेहनत करते होगे ना, कोई चीज पे करके कोई आता होगा तो जितनी मेहनत करते होगे, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा मेहनत करो अपने फ्री के कंटेंट के ऊपर। फ्री में आप अपने बंदे को क्या दोगे। ठीक है। जो भी आपका कस्टमर है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, आप फ्री में जो वैल्यू कितना ऐड कर सकते हो, अगर आपने फ्री की वैल्यू को पकड़ लिया, यू विल चेंज द गेम, आई एम टेलिंग यू।
25 स्ट्रैटेजीज हो चुकी है हमारी, 26वीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं, पर्सनालिटी ऑफ प्रोस्पेक्ट को पकड़ो। आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो किस तरह के इमोशंस को कैरी करता है, क्या वो पार्टी लवर है, ठीक है, आपकी प्रोस्पेक्ट का क्या पर्सनालिटी, क्या वो पार्टी लवर है, क्या वो हेल्पिंग नेचर का इंसान है, क्या वो मनी माइंडेड इंसान है, क्या वो एनालिटिकल इंसान है, मतलब वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने पे बिलीव रखता है, जिस तरह का उसका थॉट प्रोसेस है, क्या वो गुस्सा जल्दी होता है, क्या वो बहुत ज्यादा उदास रहता है, क्या वो बहुत एक्साइटेड बंदा है, कैसा इमोशन है उसका, जैसा उसका इमोशन है उसी तरह की बात करनी है, ठीक है। अगर वो हेल्प करना पसंद करता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, और उसको हम ये बोले कि भाई हम महीने का 2 लाख रुपए कमाएंगे महीना, उसको हजम ही नहीं होगी बात। उसको ये बोलो कि भाई हम मिलके ऐसा काम करेंगे ना कि हम बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हैं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, हम ऐसी हेल्प करने वाले हैं कि ताकि लोग नेचुरली अपनी बीमारियों से ओवरकम कर पाए, हम हेल्प करने वाले हैं। हेल्प कर, जैसे हेल्प बोलोगे तो उसका बटन दबेगा, जो उसकी पर्सनालिटी है उस तरह का बटन दबाओ। अगर कोई बंदा पार्टी लवर है, उसको मजे करने हैं, उसको मौज मारना है, उसको बोलो कि भाई हम हेल्प करेंगे कि लोग पैसा कमा पाए, वो बोलेगा चल। समझ रहे हो, जो वो चाहता है कि भाई ये तेरा भाई, अरे हम फ्री के ट्रिप मारेंगे भाई, अंडमान चलेंगे भाई, ट्रिप करेंगे भाई, क्लब चलेंगे भाई, मस्त पार्टी करेंगे, ठीक है, तो वो भाग के आएगा तुम्हारे पास, भाग के आएगा तुम्हारे पीछे। जो पैसा कमाना चाहता है उसको तुम बोलो, डेटा में फंसा दो कि हमारी कंपनी ने पिछले महीने इतना टर्नओवर किया था, हमारी कंपनी ने इस महीने इतना टर्नओवर किया है, भाई तुझे पता है हम हमारे प्रोडक्ट यहाँ से आते हैं, इतने पेटेंट है, ये एनालिटिक्स में घुसा दो, वो पैसा कमाने आया था, भाई वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, ठीक है। और अगर तुम एनालिटिकल बंदे को पैसा पैसा पैसा, वो कह रहा है कि भाई कहां से आए तुम्हारे प्रोडक्ट्स, कितना टाइम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कब की है, कहां मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, मतलब अगर डिटेल्स चाहता है वो, ठीक है, किसने आपके कोर्स को बनाया है, डिटेल्स चाहता है, बट आप उसको पैसे में उलझा रहे हो, अरे पैसा कमा लेंगे पैसा कमा लेंगे। तो समझो 4 तरह की पर्सनालिटी होती है, पार्टी लवर होता है, एक एनालिटिकल बंदा होता है, एक होता है हेल्प करने वाला, एक होता है पैसा कमाना चाहता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी 2 मिनट में बात बताओ यार, कुछ लोग होते हैं डिटेल में बताओ और आराम से समझाओ। तो हर तरह के इंसान के साथ डील करना आना चाहिए आपको, आपको पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा। और समझोगे कैसे, जब आप सवाल पूछोगे, पीछे मैंने आपको सवाल पूछना बता दिया, आगे मैंने ये आपको बता दिया कि पर्सनालिटी को पकड़ो और उसी हिसाब से आगे काम करो। अब वापस से इस वर्कशॉप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताएंगे। अब आगे चलते हैं, फॉलो अप। फॉलो अप कैसे करेंगे गाइस, फॉलो अप कैसे करेंगे, कितने लोग फॉलो अप सीखना चाहते हैं, फॉलो कितना लोग सीखना चाहते हैं बताओ यार, मजा आ रहा है मुझे आपको ये सब सिखाते हुए, कभी कभी फ्लो बन गया आप 2 घंटे से बोलते बोलते। नहीं यार, नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिपीट टेलीकास्ट, वेबिनार होते ही खत्म हो जाएगा। और एक बात बोल दूं, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग करके हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं नहीं मारूंगा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, मैंने अपने YouTube के ऊपर ऑलरेडी ये चीज ऑन कर रखी है कि YouTube अपने आप ढूंढ लेगा कि मेरे कंटेंट से मिलता जुलता कंटेंट, क्योंकि ये मेरे चैनल पे प्राइवेटली वीडियो रहने वाली है, तो जैसे ही अगर YouTube ने कहीं भी ढूंढा कि मेरे चैनल से मेरे कंटेंट से मिलता जुलता कोई कंटेंट अपलोड हुआ है, ठीक है, तो सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक जाएगा, आपका जो भी चैनल होगा वो बंद हो सकता है। तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है भाई, आप कहीं भी अपलोड ना करें इस चीज को, आप लाइव देखें, जितने लोगों ने लाइव देखा उनकी थोड़ी तो कदर करो यार, उन्होंने मेहनत करके 2 घंटा 3 घंटा अपने आपको साध के डिसिप्लिन के साथ देखा है, ठीक है। और जो लोग चले गए उनका क्यों करवाना फायदा, जब 20 दिन से आशुतोष बोल रहा है कि अरे यार आपका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, तो दूसरों का फायदा मत कराओ, जो लोग हैं सीरियस उन्हीं का फायदा होना चाहिए। आगे चलते हैं, फॉलो अप के अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजीज को यूज करें। फॉलो अप मतलब क्या होता है, डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी सेड यू विल डू, ये याद रखना, डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू, जो आपने बोला था कि आप करोगे वही चीज होती है फॉलो अप। तो आपको फॉलो अप मतलब लोगों के साथ टच में रहना है। ये लाइन पढ़ लो, बिल्ड पीपल दे विल बिल्ड योर बिजनेस, अंबानी की लाइन है ये, कि आप बिजनेस को बिल्ड मत करो, आप लोगों को बिल्ड करो, लोग अपने आप आपके बिजनेस को बिल्ड बिल्ड कर देंगे। क्या बोला उन्होंने, आप बिजनेस को बिल्ड मत करो, आप लोगों को बिल्ड करो, लोग अपने आप आपके बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। अगर आपको फॉलो अप करना है तो आप पैसे के लिए फॉलो अप मत करिए, आप रिटेंशन बढ़ाने के लिए फॉलो अप करिए। क्या बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए फॉलो अप मत करिए, आप लोगों के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए फॉलो अप करिए, आप कन्वर्सेशन रेगुलरली करने के लिए फॉलो अप करिए। आप बार बार सेल्स को बीच में मत लाइए, जैसे फुल किया, हाँ भाई आपने बताया नहीं यार आप ज्वाइन करने वाले थे, अरे आपने बताया नहीं आप प्रोडक्ट खरीदने वाले थे, आपने बताया नहीं, जैसे ही आप फोन करके ये बोलोगे ना, तो दूसरी बार से आपका फोन उठना बंद हो जाएगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा ये बंदा जो है ये सिर्फ अपने मतलब की बात के लिए कॉल करता है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपने रिश्ता बनाया, स्ट्रॉन्ग किया, दोस्ती बढ़ाई, ये सब कुछ सीख चुके हैं हम, अब क्या करना है,
रिकनेक्ट करना है। पीछे जो हमारी बात हुई है उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा फॉलो अप को सही तरीके से करना है। अब फॉलो अप करने के लिए सबसे पहला काम 28 स्ट्रैटेजी हमारी, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को रेटिंग देनी है। हर किसी को फॉलो अप मत करो। तीन तरह की लीड्स होती हैं, हॉट लीड्स होती हैं, वार्म लीड्स होती हैं, कोल्ड लीड्स होती हैं। जिन लोगों से बात करने के बाद आपको ये समझ आ गया कि ये रद्दी इंसान है, रद्दी लीड है, इसको जितना मर्जी समझा लूं ये मेरा टाइम खराब करने वाला है, मेरी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करने वाला है, उसको ऐसे उठा के उस लीड को जो है ना कचरे के डब्बे में फेंक दो, उसके ऊपर काम ही नहीं करना। वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट था, हटा दिया। अब बच गए कौन लोग? हॉट लीड्स और वार्म लीड्स। हॉट लीड्स मतलब जो लोग तुरंत खरीदने सकते हैं, तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, अभी अगले एक दो दिन के अंदर कर लेंगे। और वार्म लीड्स मतलब इनको फॉलो अप की जरूरत है, ये थोड़े टाइम में थोड़ा रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होने के बाद ये हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या किया आपने? हॉट, वार्म और कोल्ड के अंदर कैटेगराइज कर लिया। कोल्ड वालों को बाहर फेंक दो, हॉट और वार्म वालों को रखो, रेट कर दो इनको, 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग दे दो। जिसको 5 रेटिंग दोगे मतलब वार्म है, जिसको 2 रेटिंग दोगे वो कोल्ड था, भगा दो उसे, ठीक है। और जो 10 रेटिंग दोगे, 9 रेटिंग दोगे, 8 रेटिंग दोगे, वो है हमारा हॉट। फॉलो अप करना है आपको 24 घंटे के अंदर अंदर। जैसे ही आपकी बात हुई है उसके अगले 24 घंटे के अंदर फिर आपकी किसी बात पे बात होनी चाहिए। अगर बात नहीं हो रही है तो या व्हाट्सएप पे कनेक्शन होना चाहिए, उसके स्टोरी पे आप रिप्लाई कर सकते हो, उसके स्टेटस पे रिप्लाई कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, वो बर्थडे विश कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। कोई कोई रिलेवेंट टेक्स्ट भेज सकते हो, कोई रिलेवेंट पोस्ट भेज सकते हो। मैं बताता हूं अभी बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज याद रखो बस, कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू गेट अ क्लियर यस और क्लियर नो। जब तक आपको क्लियर तरीके से हाँ या क्लियर तरीके से ना नहीं मिल जाता, तब तक फॉलो अप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कैसे करो? आगे बढ़ते हैं, बताता हूं। 29 फॉलो अप थ्रू व्हाट्सएप स्टोरीज एंड ब्रॉडकास्टिंग। बेस्ट तरीका टू फॉलो अप, बेस्ट तरीका। व्हाट्सएप के अंदर आपका नंबर सामने वाले के फोन में सेव होना चाहिए और उसका नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए। जो भी स्टोरीज आप डालोगे सामने वाला देखेगा, राइट? और जो भी आप ब्रॉडकास्ट करोगे सामने वाले के पास पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ स्टोरीज अपनी ना सेव करके रख लो किसी फोल्डर के अंदर, अपने लैपटॉप में रख लो या कहीं पे रख लो। जिन स्टोरीज के अंदर 3 तरह की स्टोरीज, अगर आपकी अर्निंग की स्टोरीज है बिल्कुल आप सेव करके रख लो, अगर आपकी टीम के टेस्टिमोनियल्स है बिल्कुल आप सेव करके रख लो, अगर आपकी लाइफस्टाइल की स्टोरीज है मतलब घूमना फिरना मजे मारना, वो बिल्कुल आप सेव करके रख लो। अब क्या करो, टाइम टू टाइम जैसे जैसे नई लीड्स आपके कॉन्टैक्ट में आ रही है, जैसे मान लो कल आपने 10 लोगों से बात करी, आज आपने 10 लोगों से बात करी, अब व्हाट्सएप एक फीचर होता है कि ओनली देम करके आप स्टोरी लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। तो जो नए नंबर आए हैं, हो सकता है आपने ये स्टोरीज पहले भी बहुत बार लगा रखी हो, बट अब फिर से लगाना है आपको ओनली देम करके। जो नए बंदे अभी अभी आपके व्हाट्सएप पे ऐड हुए हैं, ओनली देम करके फिर से वही स्टोरीज लगाओ जिसके अंदर ये दिखे कि आपकी वजह से मार्केट में कितना बड़ा इंपैक्ट आप क्रिएट कर पाए हो, क्योंकि वो तो नहीं जानता ना, उसको क्या पता। तो आप उसके अंदर ओनली देम करके दिखाओ कि आपकी वजह से मार्केट में कितना इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, आपकी टीम कितना ज्यादा सक्सेसफुल है या खुश है आपके वजह से, ठीक है, आपकी क्या अर्निंग्स है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, शो देम। ऑलराइट, इसके बाद ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। डिसिप्लिन मस्ट है, ये याद रखना। डिसिप्लिन तरीके से मतलब परेशान नहीं करना, सामने वाले के पीछे नहीं पड़ना है, बार बार नहीं करना है, आराम से डिसिप्लिन मैनर में प्रॉपर इंटरवल के साथ आपको ये करना है। टाइमली फॉलो करोगे टाइमली कन्वर्जन आएगा। अप्रिशिएट करो व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सारे तरीके हैं। उसने स्टोरी डाली, स्टोरी डालते ही आप बीच बीच में उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, बर्थडे विश कर सकते हो। एफबी पे, फेसबुक पे अगर आप फ्रेंड बना लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी उसका बर्थडे होगा। जैसे ही उसका बर्थडे आता है आप उसको विश कर दो ना, क्या दिक्कत है, विश करोगे एक कनेक्शन बनेगा। एनिवर्सरी विश कर सकते हो, कंग्रेचुलेशंस भेज सकते हो। आपको रीजंस ढूंढने हैं सामने वाले के साथ टच में रहने का। फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता भाई बिजनेस कर ले, भाई माल खरीद ले, भाई प्लीज यार, भाई कर ले यार, नहीं। बिजनेस का मतलब होता है, फॉलोअप का मतलब होता है रिलेशनशिप को नर्चर करना, रिलेशनशिप बढ़ाना। अगर आपने रिलेशनशिप बढ़ा लिया ना, कब आपके लेवल्स क्वालिफाई हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। बताया था ना, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसमें से 10 बंदा कन्वर्ट हो रहा है, 90 लोग नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप फॉलो अप के अंदर हो और जो 10 लोग कन्वर्ट हुए उससे जो आपको इनकम आई, उस इनकम की स्टोरी अगर आपने व्हाट्सएप पे लगाई तो 90 लोग जो नहीं कर रहे थे उसमें से भी 10-15 लोग उठ के आ जाएंगे, भैया जी हमें आपके साथ काम करना है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो फनल है, यही तो फनल है। आज खोल के रख दिया सब कुछ तुम्हारे सामने मैंने, करो जितना कमाना कमाओ। इसके आगे आस्क हिम अ गुड टाइम टू मीट नेक्स्ट और टू टॉक नेक्स्ट। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि सामने वाले से ही पूछ लो कि तेरा फॉलो अप कब करूं भाई। फॉलो अप का मतलब क्या है कि उसी से पूछ लूं कि तेरा फॉलो अप कब करूं।
है ना। जब तक आपको अगली मीटिंग का अपॉइंटमेंट ना मिल जाए तब तक आप मीटिंग को खत्म ही ना होने दो। जब तक आपको अगली बार कॉल करने का टाइम ना बोल दे, सामने वाले से पूछ लो अगली बार कब कनेक्ट करें, कब बात करें, ठीक है। और अगर वो ना बता पाए, वेग आंसर्स दे, तो आप क्या बोल सकते हो, अगली बार कब मिले। मैं ये यूज करता था, जैसे आप कभी सेल्स टी शर्ट वी शर्ट शर्ट वर्ट लेने गए होगे, सेल्समैन क्या करता है, सर ये वाली पैक करूं कि ये वाली पैक करूं। वो कभी ये नहीं बोलता कि सर दूं कि ना दूं, सीधा बोलेगा ये वाली करूं कि ये वाली लोगे कि ये वाली लोगे। वो ऑप्शंस देता है। सिमिलरली आपको भी यही करना है। आपने सामने वाले से पूछो कि सर मंडे को मिलूं या वेडनेसडे को मिलूं। मेरे 2 स्लॉट्स फ्री हैं वैसे, मंडे और वेडनेसडे को। मंडे को मिलूं वेडनेसडे को मिलूं, वो एक चूज करेगा। वेडनेसडे को, चलो वेडनेसडे को मिलो, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोलते कि सर कब मिलूं, देखता हूं बताता हूं मैं, आप क्या बोलो, मंडे मिलूं वेडनेसडे मिलूं, मंडे मिलूं या ट्यूसडे मिलूं, बोले ट्यूसडे को मिल लेता है। अच्छा सुबह मिलूं या शाम को मिलूं, किस टाइम ज्यादा सही रहेगा। शाम को मिलता है, कितने बजे सर, 3 बजे के अराउंड सही है, हाँ सही है। तो वो ना कंफर्म्ड आपको कितने बजे बात करूं, कल सुबह बात करूं, 12 बजे के अराउंड बात करूं या 7 बजे के अराउंड बात करूं। आपको ना बीच का एक ऑप्शन चूज करवाना है सामने वाले से, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, बात ना करूं ये तो है ही नहीं, बताओगे ये नहीं है यार, अभी बताओ कब बात करूं, ठीक है जी। तो 29 तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब 30वां हमारा जो स्ट्रैटेजी है, फाइनली हम 38th स्ट्रैटेजी पे पहुंच चुके हैं। आपको क्लोजिंग के टाइम पे शर्म नहीं करना। क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक जो है आपकी, आपका लीड जनरेशन, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका ये वेबिनार 3 घंटे अटेंड करना, सब कुछ बर्बाद है अगर आप क्लोज नहीं कर रहे। अशेम्ड मतलब शर्म वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए क्लोज करने में। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, प्रेजेंटेशन देते जाएंगे, जितने सवाल पूछेगा सब क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, पर पूछेंगे नहीं कभी कि स्टार्ट करें। कितना सिंपल है, स्टार्ट करें, सिंपल है, स्टार्ट करें, पूछो ना। जैसे ही उसके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए, आप उनसे पूछो आपके कुछ और ऑब्जेक्शंस है या हम स्टार्ट करें सीधा। अमेजिंग ना। अब हम शुरू करते हैं, चलिए, ठीक है। सीधा पूछना है, पूछना है, ये सिंपल लाइन है, बोलना है आपको, ठीक है। आपने सामने वाले के सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर किया, आप पूछना है कि आपके और भी कुछ ऑब्जेक्शंस है या हम सीधा स्टार्ट करें, ठीक है। वेल शैल वी स्टार्ट देन। मैं तो सीधा सीधा ऐसे बोलता था जैसे लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद सर आई हैव वॉच्ड द वीडियो, अमेजिंग, लेट्स स्टार्ट देन, सीधा लेट्स स्टार्ट देन। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो बोलेगा सर मुझे आपसे एक बार बात करनी है, मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल आपके साथ कॉल पे कनेक्ट करते हैं, जैसे ही फ्री होता हूँ आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीधा कॉल पे उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर किया, और कोई ऑब्जेक्शन है या स्टार्ट करें सीधा, ठीक है। तो स्टार्ट करवाना, डू नॉट बी अशेम्ड टू क्लोज, पूछो कि स्टार्ट, उसी में उसका फायदा है अगले का, उसी में आपका फायदा है, ठीक है। पूछोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब क्रिएट अ प्लान टू फॉलो अप। आपको 31st, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना प्लान बनाना पड़ेगा फॉलो अप का, कि जैसे कोई लीड है ना, तो डे 1 पे मैं इसको कॉल करूंगा, डे 4 पे मैं इसको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, डे 6 को मैं इसको ब्रॉडकास्ट करूंगा, डे 8 को मैं इसको स्टोरी दिखाऊंगा अपनी, ठीक है। पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं अपनी स्टोरी में ये चीजें दिखाऊंगा डे 8 पे, फिर 9 पे ये चीजें दिखाऊंगा, 10 पे ये चीजें दिखाऊंगा, फिर इस तरीके से मैं फिर कॉल करूंगा 11वें दिन पे, 12वें दिन पे, और ऐसे एक लूप के अंदर मैं अपने बंदे को कन्वर्ट करूंगा। आपके पास पूरा एकदम प्लान होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से फॉलो अप करना है। अगर ये प्लान है, यू विल प्ले द गेम। आगे बढ़ते हैं। सम रिलेवेंट कंटेंट आपको भेजना है सामने वाले इंसान को, जिस फील्ड से वो है, मान लो वो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से है, मान लो वो स्टूडेंट के फील्ड से है, ठीक है। तो आप एक नॉर्मली, जैसे अग्निपथ अभी लॉन्च हुआ है, जो भारत सरकार ने अग्निपथ का लेके आया है, तो आपने एक वीडियो कोई उठाई, सामने वाले को भेजी, आपने पूछा कि भाई आपका वैसे क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या मानना है, आप इसमें हो इंटरेस्टेड, जो भी, मतलब उसकी फील्ड से जो कुछ कनेक्टेड हो, तो थोड़ा बातचीत बढ़ाओ। हमेशा बिजनेस प्रोजेक्ट कंपनी, बिजनेस प्रोडक्ट कंपनी नहीं करना है। आप कंपनी के टिपिकल सेल्समैन नहीं हो, आप एक इंसान हो, कंपनी आपसे चलती है, आप कंपनी से नहीं चलते, ठीक है। तो आपको एक इंसान की तरह रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अपने आप कन्वर्ट होगा बंदा, ठीक है। उसकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट कंटेंट है, बिल्कुल शेयर करो उसको, ठीक है, और उससे बातचीत बढ़ाओ। अलग अलग, मैंने बोला ना, फाइंड रीजंस टू फॉलो अप। आगे बढ़ते हैं जी। टीम ने बीच बीच में बहुत बार डाल दिया है वैसे, चलो मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होने वाला है गाइस, 3 जुलाई को। वेबिनार, वेबिनार क्यों बोल रहा हूँ मैं इतनी बार, हमारा फिजिकल सेमिनार होने वाला है, इवेंट होने वाला है। जैसे हमारा अभी लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ था, बहुत जबरदस्त लेवल पे हुआ था, उसी तरह का हमारा एक इवेंट होने वाला है। जितने भी लोगों को हमसे पर्सनली मिलना हो, इस इवेंट को पर्सनली अटेंड करना हो, इसके अंदर हम लीड जनरेशन के बहुत डीप स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करने वाले हैं। 4 घंटे का इवेंट होगा। बिजनेस का कंप्लीट ऑटोमेशन कैसे करोगे। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, ये भी बता सकता हूँ, मतलब जेन्युइनली बोल सकता हूँ छाती ठोक के, 2 महीना दे देना इस इवेंट के बाद,
2 महीने के बाद आपके अकाउंट में, अगर जो मैं बोलूं वो करोगे, जो चीजें मैं शेयर करने वाला हूं इस इवेंट के अंदर, वो अगर करोगे ना, 2 महीने के बाद आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए होंगे। ये अगर कर लोगे तो, अगर नहीं करोगे तो नहीं होंगे। पर इतनी जबरदस्त चीज मैं बताने वाला हूं, नहीं तो फिजिकली नहीं करता, डिजिटली कर देता, लेकिन मैं जानबूझ के फिजिकली कर रहा हूं ताकि ये बातें सिर्फ कुछ लोगों को ही पता हो जो इस इवेंट के अंदर आए। तो इसके बारे में सुबह 10 बजे वीडियो आएगी, कैसे आप अटेंड कर सकते हो, 10 बजे वीडियो आएगी, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और जितनी जल्दी हो सकता है अपने टिकट्स बुक कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर से ही बहुत सारे टीममेट्स हैं हमारे जो आ रहे हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल यू कैन जस्ट बुक इट। एडवांस्ड क्लोजिंग पे आ गए हैं गाइस हम अभी। सबसे लास्ट हमारा आ चुका है अभी ये, ठीक है। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने लीड जनरेशन डिस्कस किया, फिर हमने प्रेजेंटेशन डिस्कस किया, फिर हमने नीड आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया, फिर हमने बेसिक लेवल की क्लोजिंग डिस्कस करे, फिर हमने क्या डिस्कस किया, फॉलो अप कैसे करना है, फिर अभी हम आ चुके हैं एडवांस लेवल पे कैसे क्लोज करना है। हाँ। पहली बात तो ये याद रखो, 33rd स्ट्रैटेजी है ये, कि 99% जो दुनिया में लोग होते हैं, 33वीं स्ट्रैटेजी है कि 99% जो लोग होते हैं इस दुनिया में, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वो इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, वो कभी भी फ्री विल से डिसीजन नहीं लेते। मतलब आपने कई बार ऐसे देखा होगा ना कि यार कि सेल आई, कोई सेल है, ठीक है, फ्लैश सेल हुई, और अचानक हजारों की तादाद में लोग गए और लोगों ने वहां पे परचेसिंग शुरू कर दी। लोगों ये नहीं सोचा कि हमारे पास कितना अकाउंट में पैसा है, क्या है, कुछ नहीं सोचा, तुरंत वहां पे पैसा डाल दिया। लोग सिर्फ अचानक से, लोगों के सामने कोई कोर्स का एडवर्टीजमेंट आती है या कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आती है, अमेजॉन कुछ दिखाता है, मन कर गया, अचानक उसको खरीद लिया, कुछ सोचते भी नहीं है, लॉजिक्स नहीं सोचते, इमोशंस के बिहाफ पे इंपल्सिव डिसीजन लेता है इंसान। इंपल्सिव डिसीजन का एक और तरीका बताता हूँ, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं अपने घर से बाहर निकला, मुझे रोड पे आप दिखते हो, और मैंने क्या किया, मैंने आपको ना देखते ही खुश होके स्माइल किया, और मैंने 500 रुपए का एक नोट पकड़ा दिया आपको कि भाई आज मैं बहुत खुश हूं, तू मेरा दोस्त है, आज मजे कर यार, पार्टी कर। आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, आप बोलोगे यार ये कितना अच्छा इंसान है। मतलब क्या किया आपने, मेरे एक्शन पे रिएक्ट किया। क्या किया, मैंने जो एक्शन लिया उस पर आपने रिएक्ट किया, करेक्ट है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने आपको रोड पे देखा, पैसे नहीं दिए, मैंने गुस्से से देखा आपको, और देखते ही मैंने आपको एक चाटा मारा, सोच के देखो, मतलब भगवान ना करेगा भी, ऐसा मैं करता ही नहीं, बहुत अच्छा आदमी हूँ, शरीफ दिल का, ठीक है, लेकिन मैंने आपको देखते ही चाटा मार दिया। भाई आप क्या करोगे, आप धक्का मार दोगे, आप भी चाटा मारोगे, मुक्का भी मार सकते हो आप, क्योंकि आप तुरंत रिएक्ट करोगे। तुम मार कैसे सकता है भाई, तू कोई भी हो, होगा तू कोई भी, ठीक है ना। तो वो रिएक्ट करता है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो रिएक्ट करता है। अब लोग बोलते हैं सर लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते, मैं बताता हूं, लोग ज्वाइन नहीं करते, ऐसा उनका फ्री विल नहीं है। आप कुछ ऐसा बोल देते हो या ऐसा कोई कर देते हो, आपका वर्बल विजुअल वोकल में कुछ ऐसा दिख जाता है सामने वाले इंसान को, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में, आपके बात करने के तरीके में कुछ ऐसा फील हो जाता है सामने वाले को कि वो उस पर रिएक्ट करता है कि मुझे इसके साथ नहीं काम करना है। वही इंसान किसी और के साथ काम कर लेगा पर आपके साथ काम नहीं करेगा। 99% केसेस में यही होता है। तो मतलब क्या है, सामने वाले का जो कंट्रोल है ना वो आपके ही हाथों में है। अगर आप अपने बात करने का तरीका सुधार लो, अगर आप अपने एक्शन सुधार लो, तो सामने वाले के रिएक्शंस कंट्रोल हो जाएंगे। ये हमारी 33वीं स्ट्रैटेजी थी, प्लीज इसको ध्यान दे। अब हमारा क्या है, ये 34वीं स्ट्रैटेजी है, 34th स्ट्रैटेजी है कि पहले आप छीन लो सामने वाले से, फिर उसको ऑब्लाइज कर दो। पहले आप सामने वाले को ना, मतलब कहते हैं ना, दे के छीन लेने में मजा है। जब आप दे के कोई चीज दे के सामने वाले से छीन लोगे, तो सामने वाले को वो ऐसा होता है कि अब तो ये चाहिए। और फिर अगर आपने उसके रेट को और गिरा दिया, एग्जांपल देता हूं, आप गाड़ी के शोरूम में गए, गाड़ी वाला ना आपको दिखाएगा, भाई आपका बजट है मान लो 6 लाख रुपए के आसपास या 10 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख का बजट है मान लो। आपको पहले महंगी गाड़ियां दिखाई जिसमें कम स्पेसिफिकेशंस हुए, महंगी गाड़ी दिखाई 15 लाख की, 16 लाख की। आपका दिमाग ऐसा होगा कि यार लेना ही नहीं है यार, 15 लाख से नीचे नहीं है का कुछ, आपका दिमाग ऐसा होगा कि नहीं लेना। पर फिर उसके बाद उसने बताया कि इससे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर है, ये वाला मॉडल बिल्कुल नया है और ये बिल्कुल 9 लाख रुपए के अंदर है। आप ऐसे हो जाओगे, ओ नाइस। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेकॉय इफेक्ट, असिमेट्रिक डोमिनेंस इफेक्ट, या फिर अट्रैक्शन इफेक्ट। ये फिर ये तीनों इफेक्ट जो है एक ही होते हैं, मार्केटिंग के अंदर इसको बहुत यूज किया जाता है, हर एक जगह पे इसको यूज किया जाता है। पहले बड़ा बताओ, पहले कुछ बड़ी चीज दिखाओ जिससे देख के सामने वाले के दिमाग में ऐसा हो जाए कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके रेट को बताओ कि आप इसमें भी ले सकते हो। जैसे आपने पहले बोला कि 30,000 में आपको क्लोज करना है, 30,000 रुपए लगाने, फिर आपने बोला कि 5,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हो। सामने वाले को ऐसा हो जाता है, ओ हो मजा आ गया यार,
ठीक है, आपने पहले बोला कि भाई 22,000 रुपए का कोर्स है, फिर उसके बाद आपने बोला कि 7,000 रुपए का भी है, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओ हो, उसको रिलीफ फील होता है। पहले आपने उससे अपॉर्चुनिटी देके छीन ली, फिर आपने बोला ये ले ले भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलर यूज करते हैं। पहले आपको गंदे फ्लैट दिखाएंगे, महंगे टाइम बताएंगे, फिर उसके बाद आपको 2-3 फ्लैट दिखाने के बाद बताएंगे ये वाला फ्लैट देखिए, ये वाला नया है 15,000 के अंदर और बहुत जबरदस्त दिखाएगा आपको। उसको बेचना वही वाला फ्लैट था, पर पहले आपके दिमाग को उसने खेला कि, समझ गए? आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। तो आपको ना इस हिसाब से अपना चॉइसेस मैनेज करवाने हैं, स्कैर्सिटी देनी है सामने वाले को, ये बहुत इफेक्टिव है। 35वीं स्ट्रैटेजी हमारी 35th कि स्कैर्सिटी फील कराओ अपने बिजनेस की, अपने अपॉर्चुनिटी की। अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे इज्जत करेगा? अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी मतलब जैसे मान लो आपका कोई स्पॉन्सर है, कोई मेंटोर है, कोई अपलाइन है, उनकी हाइप आपने क्रिएट कर रखी है, उनका एक लेवल बना रखा है। आपने बोला इनकी पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है, पर इनकी पर्सनल मेंटोरशिप इसी डेट तक होगी। डेडलाइन ऐड कर दो, 30 तारीख तक ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर 30 तारीख तक आपका ये लेवल क्वालिफाई हो गया या ये वाला कोर्स आपने परचेज कर लिया, ये चीज के अंदर आप एंटर कर गए, तो आप इनकी पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आ जाओगे। और मैं बता रहा हूँ भाई, मजे की बात बता रहा हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप अगर आपको मिल गई ना इनकी, भाई सीक्रेट सच में बता रहा हूँ, ये बंदा जो बंदा है ना, एक बार पर्सन मिलती नहीं है इतनी, एक बार मिल गई ना, अगले 3 महीने में तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम कौन हो। भाई ऐसे मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन बताओ भाई, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। समझ रहे हो? हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू। जो तुम नहीं, अगर तुम नहीं लेते मेरे से, तुम कितने नुकसान में हो, हाईलाइट करो उसको। बताओ कि इनके पर्सनल मेंटरशिप के अंदर भाई सिर्फ 25 लोगों को मिलती नहीं है, देती नहीं, 25 लोग ही है एंट्री करने वाले, मिलेगी नहीं अभी या फिर कभी नहीं। ठीक है, इसके बाद तो ये बिजी होने वाले हैं, इसके बाद इन 25 लोगों को ट्रेन करेंगे, अगले 3 महीने तक बिजी होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद तो फिर 3 महीने बाद देखो करें कि ना करें, बनाए कि ना बनाए, बहुत बहुत टाइम पे बनती है। मतलब किसी भी एक चीज को पकड़ के आपको स्कैर्सिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये हर जगह क्रिएट होती है, हर जगह क्रिएट होती है। फ्लैश सेल करते हैं, ये देखो फ्लैश सेल, ये बिग बिलियन, बिग बिलियन क्या होता है वो अमेजोन के अंदर या फ्लिपकार्ट के अंदर बिग बिलियन होता है ना, एक वीक होता है। ठीक है, बोलते हैं कि भाई 10,000 फोन आने वाले हैं, हमारे रेडमी के फोन आने वाले हैं, लोग बैठ जाते हैं ऐसे, झटके में फोन गायब। न्यूज़पेपर छपता है, फिर उसके बाद 50,000 फोन आते हैं, इस टाइम पे लाइव होंगे भाई, झटके में फोन सोल्ड आउट। समझ रहे हो? तो क्या है, टाइम बाउंड, टाइम की लिमिट दे दी, लिमिटेड क्वांटिटी दे दी, इतने ही लोग आएंगे, टाइम की बाउंड, और डिस्काउंट दे दिया, कुछ डिस्काउंट दे सकते हो या कुछ भी अपने दिमाग से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके हैं। प्रेशर सेल्स टेक्निक होती है एक, भाई ये सिर्फ अंदर के लोगों, सिर्फ आपके लिए करवा रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच यू कैन यूज while selling. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 36th स्ट्रैटेजी हमारी, मैग्नीफाई द वैल्यू एंड द क्वालिटी दैट यू आर अबाउट टू प्रोवाइड। वैल्यू या फिर क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी डीप नॉलेज रखो, इतनी डीप नॉलेज रखो कि जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ ना, सामने वाला बंदा बोले भाई कोई भी रेट हो मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं करूंगा तेरे साथ काम। इतनी डीप नॉलेज रखो। जैसे एग्जांपल देता हूं, लेह लद्दाख गया था ना, जब मैं लेह लद्दाख गया था तो याद होगा जो लोग हमारे साथ गए थे, तो हम एक छोटी सी शॉप के अंदर गए थे। लेह लद्दाख का एक छोटा सा मार्केट है, उसके अंदर शॉप के अंदर गए थे। उस बंदे ने पश्मीना शॉल दिखाई थी मुझे। ठीक है, और पश्मीना शॉल जब उसने दिखाई थी तो इतनी तारीफ करी थी डिटेल में कि हाथ से कैसे हम इसको बुनते हैं, मशीन से नहीं आया भाई साहब, हाथों से किया है। ठीक है, इतने कारीगर लगे हैं, इतने दिन लगे हैं, इस तरीके से हमने क्वालिटी जब डिस्क्राइब करता है ना इंसान, तो उसका मन करता है कि भाई पैक कर दे, जो भी रेट है हमें लेना है भाई, इसको क्वालिटी डिस्क्राइब करो। ऐसे ही अगर कोई कश्मीर के सेब के बारे में बताने लग जाए कि कश्मीर के सेब किस माहौल में बनते हैं, जैसे मान लो हनी के बारे में बताने लग जाए कि स्पेन की पहाड़ियों में 3,000 मेडिसिनल प्लांट्स लगते हैं वहां पे, भाई हवाई जहाज नहीं जाती, पोल्यूशन फ्री जोन है। ठीक है, लोग वहां पे, हवाई जहाज भी नहीं उड़ती, मतलब गाड़ियां भी बैटरी ऑपरेटेड है, धुआं तो है ही नहीं। ठीक है, जब क्वालिटी डिस्क्राइब करोगे, समझ गए बात समझ गए ना? मैग्नीफाई द वैल्यू एंड द क्वालिटी दैट यू आर अबाउट टू प्रोवाइड। वैल्यू का मतलब क्या होगा कि मेरे साथ काम करके तुझे क्या मिलने वाला है, जो मैं तुझे बताऊंगा, तुझे मैग्नेटिक तरीके बताने वाला हूं, तुझे यूएसपी मिलने वाली है, तुझे मैं फेसबुक से ऐड चलाएंगे भाई, तुझे मैं बिजनेस का ऑटोमेशन बता दूंगा, एक बार ऑन कर दे, बैठा रहे, लेटा रहे, तेरे पास पैसा आएगा, वो चीजें मैं बताने वाला हूं। अब एक चीज प्यार से पूछ लो, एक हिडन चीज पूछ लो, वो पूरे दिन सोचता रहेगा उसके बारे में। हिडन चीज पूछो उससे कि भाई तुझे नहीं करना है मत कर, तुझे करना है कर, बट आज जब तू घर जाएगा ना, या जब भी तू अकेला बैठा रहेगा, तो एक बार अपने आप से ये सवाल पूछना जरूर कि अगर मैं ये नहीं करता, तूने खुद बोला कि मुझे अगले 4 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तूने बोला, हाँ मैंने बोला,
तो एक बार घर जाना और आराम से सोचना कि तेरे पास अगला कौन सा दूसरा ऑप्शन है जिससे तू अगले 6 महीना छोड़ 1 साल में भी 1 लाख रुपए महीना कमा ले। पूछना जरूर, और अगर जवाब ना मिले तो तेरा भाई खड़ा है, हम साथ में काम करेंगे। पूछना जरूर। सच बता रहा हूं, जब भी वो शांत बैठेगा उसका दिमाग उससे खुद से इतनी बार सवाल पूछेगा कि यार नहीं है यार कोई तरीका, भाई कर लेना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए। यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं जी। 37th स्ट्रैटेजी हमारी, बंदे की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पकड़िए, 2 सॉल्यूशन बताइए उसे कि 2 तरह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और 3 अलग अलग बंदे दिखा दीजिए जिनकी ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। 3 लोगों की स्टोरीज बता दीजिए, आपका काम बन जाएगा। जो उसकी प्रॉब्लम है, मान लो उसकी प्रॉब्लम है उसको पैसा कमाना है, उसको घर वालों को सपोर्ट करना है, आप 2 तरह से सोल्यूशन बता दो कि भाई या तू प्रोडक्ट में डील कर ले या तू प्रोजेक्ट के साथ आ जा। 2 तरह से अलग अलग सोल्यूशन बता दी, या तो तू फिजिकली काम कर सकता है या तो तू डिजिटली काम कर सकता है, तरीके बता दिए। उसके बाद 3 टेस्टिमोनियल्स दिखा दो, ये बंदा इसकी स्टोरी बता दी, ये सेम प्रॉब्लम थी इसकी, इसको सॉल्यूशन दिया, इतना हो गया, इसकी बता दी, इसकी बता दी, 3 लोगों की टेस्टिमोनियल बता दो, गेम चेंज। आगे बढ़ते हैं। 38th तरीका क्या है हमारा, 38th प्रिंसिपल है, स्ट्रैटेजी है, फील फेल्ट फाउंड। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है ये। जब भी कोई इंसान किसी बात को शेयर करता है ना आपके साथ, बहुत पेशेंस के साथ आपको सामने वाले की बात सुननी है। पेशेंस के साथ बात सुनने के बाद आपको बोलना है कि एक्चुअली सच बता रहा हूं, ये जो आप बोल रहे हो ना मैं एग्जैक्टली इसको फील कर सकता हूं। आपने बोला कि पैसे नहीं है, मैं एग्जैक्टली फील कर सकता हूं भाई। मैं भी जब मैंने शुरू किया था आई वाज नॉट हैविंग मनी, बट फिर मुझे फील हुआ, फिर मैंने फील किया कि यार यही तो प्रॉब्लम है, यही तो रीजन है जिसकी वजह से मुझे काम करना चाहिए। अगर अंबानी का बेटा होता तो मुझे काम ही क्यों करना था। देन आई फेल्ट, देन आई फाउंड कि अगर मुझे सच में ये काम करना है, मैंने सोचा कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पता भी किया, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में टेस्टिमोनियल्स देखी। कुछ लोगों ने यहाँ से अरेंज किया, कुछ लोगों ने अपने दोस्त से पैसा लिया, एंड दे मेड इट, उन्होंने काम शुरू किया। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ये वाला बंदा है, 2-3 लोगों के नाम गिनवा दो, ठीक है। इसने ये कॉल सेंटर के अंदर जॉब करते थे, इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने घर पे मतलब महीने भर का राशन एक साथ लेके जा पाए। और इन्होंने जो स्टोरी फील फेल्ट फाउंड, यू विल चेंज द गेम। ऑलराइट, हाँ आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट कहीं गायब किया है, कोई बात नहीं। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक डाउन द माउंटेन। जो एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है ना सामने वाले के लिए, एक पहाड़ है कि भाई मेरे को 20,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मुझे 50,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जैसे अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई एक बार में नहीं होती, बहुत सारे कैंप लगते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डेस्टिनेशन लगते हैं, तब जाके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है। करेक्ट है? तो आप उसके लिए भी बांट दो ना कि भाई एक बात बता, जैसे ईएमआई नहीं होती, ईएमआई होती है, फोन ले लो जी, आईफोन ले लो, है आपको 126 रुपए 140 रुपए आपको पर डे का पड़ेगा, ये तो इससे सस्ता तो लंच आता है। जैसे ही उस दिमाग में सामने वाले के गया, उसने बोला हाँ भाई आईफोन ले लो, 1 लाख रुपए की चीज ले ली, 20,000 की सैलरी थी। समझ लो, तो आपको भी सामने वाले को इस तरीके से बताना है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, आपको 50 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस को लेके, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, आपको 50 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद इस 50 दिन के अंदर हम मेहनत करके काम करेंगे, इसके अंदर इसी से हम पैसे जनरेट करेंगे, पैसा निकालेंगे, प्रोडक्ट आपके पास ही है, वो भी अगर मूव हो गया पैसा आपको आ गया, ठीक है, इसी से पैसा कमाएंगे। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को भी पैसा चला गया, आपका बिजनेस भी शुरू हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया आपने बिजनेस। तोड़ो, ईएमआई करवा सकते हो, अगर नहीं निकला 50 दिनों में, मैं कहता हूं 1 साल में भी निकला, ईएमआई करा सकते हो। महीने का कितना पड़ेगा, 1,000 रुपए 2,000 रुपए। तोड़ो चीजों को, छोटे मतलब उनके देखने का नजरिया बदलना है। बेसिकली सेल्स इज ऑल अबाउट हेल्पिंग द ब्लाइंड पीपल टू सी। सेल्स तभी होती है ना जब कोई प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट या सर्विस हो, और सर्विस या प्रोडक्ट तभी बिकेगी जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, राइट। और प्रॉब्लम उन्हीं का सॉल्व होता है जो लोग अपने दम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यू आर जस्ट हेल्पिंग द ब्लाइंड पीपल टू सी। ऑलराइट, अब एक बात का बस याद रखना गाइस, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, 40 सेल स्ट्रैटेजीज हमने सीख ली। एक बात का याद रखें कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। आप बहुत लोगों को अप्रोच करोगे, बट फिर भी ऐसा होगा कि 10 में से 5 लोग 6 लोग आपको मना करेंगे करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक बच्चा बैट पकड़ के क्रिकेट खेलना शुरू करता है, एक बच्चा मान लो बैट पकड़ के क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा है, तो एक बॉल फेंकोगे हो सकता है ना टच कर पाए, 2 बॉल फेंकोगे ना टच कर पाए, पहले 10 बॉल फेंकोगे उसको ना समझ आए कैसे टच करना है, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है ना कर पाए,
अगले 10 बॉल फेंकोगे ना तो गलती से ही सही एक बॉल को टच कर देगा, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है एक और बॉल टच कर दे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है 2 या 3 बॉल टच कर दे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है वो चौका मार दे, क्योंकि उसकी स्किल्स पॉलिश हो रही हैं, वो डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? डे बाय डे क्या कर रहा है? अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा रहेगा। आपको वो नहीं होना, मतलब कोई इंसान अगर आपके साथ नहीं काम करना चाह रहा तो चिपकना नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया, बहुत सारे लोग हैं। एड चलाना सीख लो, बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। एड कैसे चलाना है 3 तारीख के वेबिनार के अंदर, सेमिनार के अंदर 3 जुलाई 3 तारीख के वेबिनार के अंदर आना। कल सुबह 10 बजे वीडियो आने वाली है, उसके अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको अपना एवरेज चेक करना है कि कितने लोगों से मैं बात करता हूं और कितने लोगों को मैं क्लोज कर पाता हूं। अपना एवरेज खुद चेक करो और उसको इंप्रूव करने पे ध्यान दो। अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ो कि कहां पे मेरी लीकेज कहां पे है। मैं लीड जनरेशन कर लेता हूं, मेरे बंदे भागते कहां है ज्यादा से ज्यादा? लीड जनरेशन कर लेता हूं, प्रेजेंटेशन कर लेता हूं, ठीक है, फॉलो अप पे भाग जाते हैं क्या? कहां भागते हैं? क्लोजिंग पे भाग जाते हैं क्या? आपका लीकेज कहां पे है? कहां पे वो बंदा भागता है? ठीक है, उस चीज को पकड़ लो, वीक पॉइंट को पकड़ो, राइट डाउन करो और वर्क ऑन इट। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यू विल प्ले द गेम, आई एम टेलिंग यू। ऑलराइट, तो आई होप आपको बहुत सारी बातें आज सीखने को मिली हैं। नाउ एक बार लास्ट अच्छे तरीके से बता देता हूं। 3 जुलाई को मेरा एक फिजिकल इवेंट है गाइस, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता लग गया होगा। जितने भी लोग नए हैं, अभी आए हैं, उन सबके लिए बता रहा हूँ। 3 जुलाई को एक फिजिकल इवेंट है। काफी बार आप लोग बोल चुके हो कि सर आपके साथ पर्सनली मिलना है, आपके साथ पिक्चर्स क्लिक करनी है आपके साथ, और ऑब्वियस सी बात है आप आएंगे, पिक्चर्स अपने आप क्लिक होंगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा वहां पे, आप बता सकते हैं। ठीक है, अब उस इवेंट का जो मेन पर्पस होने वाला है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं अनलिमिटेड लीड जनरेशन, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लीड जनरेशन। ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज कि लीड की कमी जिंदगी में कभी ना हो। ठीक है, और वो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदद से। ऑलराइट, और बिजनेस का कंप्लीट ऑटोमेशन। आपने कई बार मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैं बोलता हूं कि आप 500 लिख के भेजो, मेरा इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है। आप रॉकी लिख के भेजो, अपने आप रिप्लाई करता है। क्या ऐसा करो, मैं ऐसी चीज सिखाने वाला हूं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे आप उस बटन को ऑन कर दो और आप सो जाओ तब भी पैसा आए। क्या ऐसा करे कि बटन ऑन करने के बाद आपको बात भी ना करना पड़े सामने वाले इंसान से, आपको इतनी स्ट्रैटेजीज भी ना लगानी पड़े, वो सारी स्ट्रैटेजीज डिजिटली हो जाए। ठीक है, आप कितने लोगों तक पहुंच जाओगे सारी स्ट्रैटेजीज करके? तो क्या ऐसा करना है जिससे हमारा बिजनेस कंप्लीट ऑटोमेट हो जाए, वो चीज सीखने वाले हो आप अपने बिजनेस को कैसे ट्रैवलिंग के थ्रू बूस्ट कर सकते हो, ट्रैवल कैसे कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी टीम को कैसे घुमा सकते हो, वो सीखने वाले हो। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करोगे इंस्टाग्राम पे। आप मुझे कंग्रेचुलेट कर सकते हैं वैसे गाइस, आप लोगों को शायद पता भी हो, जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड है, और कुछ को ना पता हो कि तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स हो गए यार। तो धन्यवाद, आप सबका प्यार है जो हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और महाकाल का आशीर्वाद है। ठीक है, तो आप भी सीख सकते हो कि आप अपनी कैसे पर्सनल ब्रांडिंग बनाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी अगले 3 साल में आप कैसे तय करने वाले हो, ये सीखने वाले हो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। देखो मेरे इवेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स आते हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इस इवेंट के अंदर, उन सबकी पर्सनल ब्रांडिंग हमारी जिम्मेदारी होगी। आपको पहले ही बताया जाएगा कि किस तरह का ड्रेस कोड लेना है आपने, किस तरह के कपड़े पहनने हैं आपने, और किस तरह से आपकी पिक्चर्स वीडियोस हम क्रिएट करेंगे, और बाद में आप तक प्रोवाइड भी किया जाएगा ताकि आप अपने व्हाट्सएप पे अपनी मार्केटिंग कर पाओ। ऑलराइट, तो इसके अंदर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, हमारी टीम तो बहुत बड़ी आ ही रही है। अगर आप में से किसी को आना है तो कल सुबह 10 बजे चैनल के ऊपर एक वीडियो आएगी जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कितने लोग आना चाहेंगे एक बार बताओ मुझे जरा, कितने लोग आना चाहेंगे? टाइप करो, मी टाइप करके बताओ मुझे एक बार, इस इवेंट में आके मिलना चाहेंगे पर्सनली। परफेक्ट, बहुत सारे लोग। दिल्ली में होने वाला इवेंट कहां होगा, क्या होगा एग्जैक्ट, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनली हमारे गिव अवे के ऊपर। क्या होने वाला है, अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है, 11 बजने वाले हैं। आप सबको ना आज के इस इवेंट के अंदर से कौन सी 3 ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज आपने सीखी हैं जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हो। आपको इस इवेंट के अंदर सबसे बढ़िया क्या लगा, ठीक है, और आप इस तरह के इवेंट्स और किस किस तरह के इवेंट्स चाहते हो। आपको ना बेसिकली इस इवेंट की एक टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और अभी से लेके कल दोपहर के 12 बजे तक मैं टेलीग्राम चैनल को ऑन करने, नहीं 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 नहीं, वीडियो भी बना लो। कल सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में मैं टेलीग्राम चैनल को ऑन करूंगा सबके लिए।
ठीक है। और उस बीच में आप सबको अपनी वीडियो शेयर करनी है, उस बीच में ही सबको वीडियो, पहले से वीडियो बना के रखना। कल सुबह 11 बजे मैं ऑन करूंगा उस टेलीग्राम चैनल को, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक वो टेलीग्राम चैनल ऑन रहेगा। उस बीच में आप सबको अपनी टेस्टिमोनियल शेयर करनी है हमारे साथ। और जैसे आप शेयर करेंगे, जिनकी वीडियोस हमें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, जिनका सबसे बढ़िया वीडियो होगा, ठीक है, तो दे विल गेट, फ्यू लकी विनर्स विल गेट 500 रुपीज एग्जैक्ट कैश प्राइज, ठीक है। एंड वो जो अनाउंस होगा वो 22 जून को, मतलब परसों अनाउंस होगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। बहुत प्यारा सा काम बोला है, बहुत छोटा सा काम बोला है, जो भी आपने सीखा उसको आपको रिपीट करना है। आप 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जितने भी मिनट की वीडियो बना सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि वीडियो को इस फॉर्मेट में बनाओ। आई होप आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मेट में, सीधा मत करना, ऐसे करना, ताकि यूट्यूब के लिए वो कंटेंट यूट्यूब पे भी हम शेयर कर पाए। और हो सकता है आपकी वीडियो अगर पसंद आएगी तो हम यूट्यूब पे भी आपके कंटेंट को शेयर करेंगे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा है। कल सुबह 10 बजे के वीडियो का वेट रहेगा, हमें भी वेट रहेगा। कल सुबह के 10 बजे वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से 3 जुलाई के फिजिकल इवेंट का पार्ट बन सकते हो। I'll see you all very soon. Start implementing this. जैसा कि मैंने बोला कि ये, चलो ये लाइव सेशन जो है, ये कुछ टाइम तक, जब तक मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं, मतलब जब तक मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देखना शुरू हुए होंगे, बीच में होंगे, तो कुछ टाइम तक 1-2 घंटे के लिए मैं इसको ऑन रहने दूंगा। उसके बाद इस वीडियो को हटा दिया जाएगा। बस एक बात याद रखना, इस वीडियो को कॉपी करके डाउनलोड करके कहीं और अगर आप अपलोड करते हो, तो अगर स्ट्राइक आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेटिकली स्ट्राइक देगा ढूंढ के। ऑलराइट, सो दिस वाज एन अमेजिंग इवेंट। इन टोटल हम आज 3 घंटे लगातार साथ में थे। बहुत मजा आया आज के इवेंट के अंदर। मिलते हैं बहुत जल्दी। एंड आई विश कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे को 3 जुलाई के फिजिकल इवेंट के अंदर मिले। टिल द टाइम, प्ले बैक, बड़ा खेलते हैं। टेक केयर। एक बात और, अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो रिजल्ट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इनमें से स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो, अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको फायदा होता है, तो हमें भी बताएं जरूर, हमारे साथ भी शेयर जरूर करें कि आपको फायदा हुआ। इससे हमें दिल से बहुत अच्छा लगेगा।